गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लेकर पहुंची यूपी पुलिस की विशेष टीम। बेहद कड़ी सुरक्षा के घेरे में एम्बुलेंस से ले जाया गया। बांदा जेल में सुबह 4:30 बजे हुई मुख्तार अंसारी की एंट्री। इस दौरान बांदा जेल से 100 मीटर पहले ही मीडिया के काफिले को बैरिकेड लगाकर रोका गया। पंजाब से जिस एम्बुलेंस में लाया गया मुख्तार, उसके अलावा जेल में 3 और गाड़ियों को दाखिल कराया गया। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद अंदर जाती गाड़ियां। मुख्तार को रोपड़ से बांदा लाते वक्त यूपी पुलिस के काफिले के ड्राइवर को फिरोजाबाद में बदला गया। पंजाब से गाड़ियों को चलाकर ला रहे ड्राइवरों को आराम दिया गया। बांदा जेल में बैरक नंबर 15 में रखा गया मुख्तार अंसारी। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल ने यूपी में मुख्तार की जान को खतरा बताया। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के लिए 3 स्तर की बेहद कड़ी सुरक्षा, कैमरे बढ़ाए गए। बाहरी जेलों से भी बुलाई गई फोर्स। आसपास की रिहायशी कॉलोनी में हाल फिलहाल आए किराएदारों का सत्यापन हुआ। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने से एक दिन पहले सीएम योगी ने डीजीपी, डीजी जेल और एसीएस होम के साथ बैठक की। जेल की व्यवस्था समेत मामले से जुड़ी कई जानकारियां ली। यूपी के गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण और वसूली जैसे 50 से ज्यादा आपराधिक केस हैं। यूपी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को पंजाब से यूपी शिफ्ट करने का दिया था आदेश। भारी बवाल के बीच तीसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग। असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। 2 मई को सबसे तेज नतीजे। एबीपी न्यूज पर। तीसरे चरण में बंगाल में 78% वोटिंग दर्ज। कई जगह आपस में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के समर्थक। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जिलों में हुआ मतदान। बंगाल में तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक दक्षिण 24 परगना में 70%, हावड़ा में 78% और हुगली में 79% वोटिंग हुई। बंगाल में अमित शाह के आज 4 रोड शो। सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे सिंगूर में, फिर डोमजूर, हावड़ा और बेहाला में रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बंगाल में आज 3 रैलियां। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाएंगे। ममता की आज 3 चुनावी रैलियां। दोपहर को कूच बिहार और शाम को दक्षिण 24 परगना के जादवपुर और टॉलीगंज में रैली करेंगी। भतीजे अभिषेक हुगली और हावड़ा में प्रचार करेंगे। बंगाल में प्रचार में पीएम मोदी के लगातार निशाने पर है ममता बनर्जी। कल हावड़ा की रैली में दीदी ओ दीदी कहकर ममता को घेरा। कहा, बंगाल की जनता हर विश्वासघात का बराबर जवाब दे रही है। हावड़ा में रैली के दौरान बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर पत्थर फेंके गए। शाहनवाज ने आरोप लगाया कि सुरक्षा के इंतजाम में पुलिस मौजूद नहीं थी। पीएम मोदी आज छात्रों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। शाम 7 बजे वर्चुअली कार्यक्रम करेंगे। संवाद के लिए 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बिहार के चुनाव में एकला चलने वाले चिराग पासवान को नीतीश का बड़ा झटका। एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह नीतीश की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल हुए। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सरकार को महाराष्ट्र की नहीं, अनिल देशमुख और अंबानी की चिंता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज और उद्धव की हुई बातचीत। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र वसूली कांड की जांच में जुटी सीबीआई। याचिकाकर्ता वकील जयश्री पाटिल से सीबीआई टीम ने संपर्क साधा। कुछ दस्तावेज भी मांगे। वसूली कांड में अपने खिलाफ सीबीआई जांच के फैसले को अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज देशमुख के वकील मामले की जल्द सुनवाई की मांग कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। अनिल देशमुख के बचाव में उद्धव सरकार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।
अनिल देशमुख की किरकिरी के बाद महाराष्ट्र में गठबंधन वाली उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के खेमा बदलने की आशंका, 1-2 दिन कैबिनेट फेरबदल पर भी चर्चा संभव है। मुंबई के इंटीलिया केस में एक और सीसीटीवी फुटेज से नया खुलासा हुआ। मनसुख हिरेन की हत्या होने से पहले आरोपी सचिन वाजे ट्रेन से ठाणे गया था। वाजे पर ही फोन कर मनसुख को बुलाने का आरोप लगा है। सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक से 26 लाख निकालकर मुंबई से भागने की फिराक में थी, एयरपोर्ट पर धरी गई। आरोप है वाजे की काली कमाई को मीना ने ही सफेद किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा हमले में नक्सलियों का प्रेस नोट बयान जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली। एक जवान के कब्जे में होने की पुष्टि भी की। कहा, सरकार मध्यस्थों का ऐलान करे तो जवान को सौंप देंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद से लापता सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह। सीआरपीएफ के बड़े अफसर जम्मू में राकेश्वर के परिजनों से मिले, सुरक्षित वापसी का भरोसा भी दिया। एबीपी न्यूज की बड़ी मुहिम, लापता कमांडो राकेश्वर सिंह को सही सलामत वापस लाए सरकार। राकेश्वर के परिवार की पीएम मोदी से अपील। कहा, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के कब्जे से सुरक्षित लेकर आए थे, वैसे ही राकेश्वर को भी लाए। जान लेते हैं कुछ और खबरें इसी तरह सुपर 100 में। देश में हर दिन बढ़ रहे कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 446 की मौत। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नए और एक्टिव केस। देश में कोरोना को लेकर सरकार की बड़ी चेतावनी। कहा, जिस तेजी से फैल रहा है कोरोना, उसे देखते हुए अगले 4 हफ्ते बेहद अहम। लोग एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी महामारी को काबू में कर पाएंगे। भारत में कोरोना से 10 सबसे प्रभावित जिलों में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर समेत 7 जिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए चिंता जाहिर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संकट से जूझते 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, भव्य शादियों, किसान आंदोलन और निकाय चुनाव हो सकते हैं कोरोना बढ़ने की वजह। राजधानी दिल्ली में और बढ़ा कोरोना का खतरा, 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए संक्रमित लोग मिले। 4 महीने बाद पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा नए केस। दिल्ली में कल रात से 30 अप्रैल तक लागू हुआ 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू। सड़कों पर अनाउंसमेंट करती दिखी दिल्ली पुलिस, सुनसान दिखे इलाके। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान मेट्रो में रात 10 बजे से आखिरी मेट्रो तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े यात्रियों को ही अनुमति, आईडी कार्ड देखकर ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच रिकॉर्ड तोड़ कोरोना टेस्ट, पहली बार 1 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए। संक्रमण दर 5% से नीचे पहुंचने का दावा। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, नाइट कर्फ्यू और सभी को उनके घरों पर वैक्सीनेशन पर विचार करे सरकार। महाराष्ट्र में सख्ती के बावजूद कोरोना की रफ्तार और तेज, 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए केस मिले। 297 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में लोगों के समंदर किनारे जाने पर भी 30 अप्रैल तक पाबंदी। बीएमसी ने सभी बीचेस बंद किए। बीच पर दिख रही थी लोगों की भारी भीड़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।